सतयुग में गार्गी, लोपामुद्रा जैसी 20 ऐसी महिलाएं जिन्होंने वैदिक सूक्त की रचना की है, जो उनकी विद्वता को प्रदर्शित करती हैं। वहीं त्रेता युग में कैकेयी माता इतनी शक्तिशाली थी कि असुर संग्राम में भाग लेते समय राजा दशरथ ने उन्हें अपना सारथी बनाया था। द्वापर युग की द्रौपदी रोज 80,000 ऋषियों का न केवल भोजन बनवाती थी, बल्कि इसके बावजूद भी पूरे राज्य की दैनिक वस्तु स्थिति की जानकारी युधिष्ठिर से ज़्यादा द्रौपदी के पास होती थी, क्योंकि पूरे राज्य में युधिष्ठिर के जासूस से ज़्यादा द्रौपदी की महिला जासूस फैली हुई थी। वैसे ही कलयुग में भी माँ शारदा, भगनी निवेदिता, अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर किरण बेदी, किरण मजूमदार, वित्तमंत्री सीतारमन, पीवी सिंधु, मैरी कॉम जैसी अनेक महिलाओं ने अपने विराट व्यक्तित्व और महान पराक्रम से बार बार ये सिद्ध किया है कि वे भी उतनी ही सामर्थ्यवान हैं जितने कि एक पुरुष। वे भी स्वतंत्रता की उतनी ही अधिकारी हैं जितना कि कोई पुरुष। लेकिन आज भी समाज में एक तबका ऐसा है जिसको लगता है कि लड़कियों को, महिलाओं को ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए। वो कहते हैं कि महिलाओं को या लड़कियों को ज़्यादा ढील देने से वो आपके हाथ से निकल जाती हैं, फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। ऐसे लोगों से एक महिला कहना चाहती है कि अरे तुम क्या ढील दोगे मुझे, अरे तुम क्या ढील दोगे मुझे, मैं स्वयं शक्ति बन जाऊँगी। अरे तुम क्या ढील दोगे मुझे, मैं स्वयं शक्ति बन जाऊँगी। और फैलाकर अपनी ममता की चादर पृथ्वी गगन तीनों लोक तो क्या संपूर्ण ब्रह्मांड लांघ जाऊंगी। तुम क्या ढील दोगे मुझे, मैं स्वयं शक्ति बन जाऊंगी। तोड़कर सारे बंधनों को स्वर्ग सत्यलोक और बैकुंठ भी पहुंच जाऊंगी। पूजते हो जिन्हें देवता कहकर उन्हें करुणा और नैतिकता का पाठ पढ़ाऊंगी। कर ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने अधीन मैं ही सरस्वती, लक्ष्मी और भद्रकाली बन जाऊंगी। अरे तुम क्या ढील दोगे मुझे, मैं स्वयं काली बन जाऊंगी, मैं स्वयं शक्ति बन जाऊंगी। कर ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने अधीन मैं ही सरस्वती, लक्ष्मी और भद्रकाली बन जाऊंगी। और तब करुणा सौंदर्य और सृजन का पाठ पढ़ा के उनसे ही इस प्रकृति का निर्माण कराऊंगी। और फिर मैं ही इस प्रकृति के कण कण में बस जाऊंगी। तब जाकर इन पंक्तियों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत गहरी बातें हैं कि किस तरह से पहले पुरुष महिला के ही गर्भ से पैदा होता है और फिर बाद में भ्रूण हत्या करके वो महिलाओं को ही अस्तित्व में आने से रोकता है, उनकी ही स्वतंत्रता छीनने का प्रयास करता है। तब जाकर धरती रूपी माता के कोख में तेरा अस्तित्व आएगा। अरे अहंकारी नर, तब जाकर तू जन्म पाएगा। अरे तुम क्या ढील दोगे मुझे, मैं स्वयं शक्ति बन जाऊंगी। भरकर नैनों में अग्नि में ज्वाला बन जाऊंगी। भरकर हृदय में नीर मैं ही गंगा कहलाऊंगी। अगर किया अपने पापी कृत्यों से तुमने क्रुद्ध मुझे, तो उठाकर खड़ग कृपाण मैं ही चंडी काली और चामुंडा बन जाऊंगी। अरे तुम क्या ढील दोगे मुझे, मैं स्वयं काली बन जाऊंगी, मैं स्वयं शक्ति बन जाऊंगी। वक्त अभी है तुम सुन लो। प्रत्येक नारी है किसी की बहन, बेटी या माँ, ये छोटी सी बात समझ लो। वक्त अभी है तुम सुन लो। प्रत्येक नारी है किसी की बहन, बेटी या माँ, ये छोटी सी बात समझ लो। पाना है इस नारी की आंचल में ममता की छाया, या चढ़ाना है मेरे गले में अपने मुंडों की माला। इस बात का निर्णय तुम स्वयं कर लो। अरे तुम क्या ढील दोगे मुझे, मैं स्वयं शक्ति बन जाऊंगी। बनकर शुद्ध आचरणशील तुम भी पूज्य तो क्या देवता भी बन सकते हो। कर इस नारी रूपी देवी का सम्मान, तुम भी शक्ति पा सकते हो। अरे असंभव है क्या जग में, तुम भी चाहो तो अपने प्रयत्नों से शिव, राघव और ब्रह्मांड रचेता ब्रह्मा बन सकते हो। अरे तुम क्या ढील दोगे मुझे, मैं स्वयं शक्ति बन जाऊंगी। दोस्तों, इस कविता का संदर्भ देवी पुराण से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की उत्पत्ति देवी के रजो, तमो और सत्व गुण से हुई है। इसी तथ्य को पृष्ठभूमि बनाकर मैंने इस कविता की रचना की है। एवं ये कविता पुरुष समुदाय के अहम को चोट पहुंचाने के लिए नहीं,
बल्कि महिलाओं के सम्मान में उनकी गरिमा, उनकी दिव्यता एवं उनके विशाल व्यक्तित्व को उल्लेखित करने के लिए बनाई गई है। दोस्तों, यदि आपको कविता पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना ना भूलें।